हाय एवरीवन, होप यू आर डूइंग वेल और आप सभी का स्वागत है ईगल आई के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल एंड एप्लीकेशन पर। आज अपन डिस्कस करेंगे कि मैथ में जो अर्थमेटिक वाला सेगमेंट होता है उसको अपन तैयार कैसे करें, उसको कैसे प्रिपेयर करें। बिकॉज आप अगर कोई बुक देखेंगे तो उस बुक में सीक्वेंस नहीं होता पढ़ने का, कैसे बिगिनर को पढ़ना चाहिए। जो नया स्टार्ट कर रहा है कैंडिडेट, उसमें मैथ को सीखना है तो एक प्रॉपर वे क्या होता है, क्योंकि हर चीज को आप कोई भी काम करेंगे दुनिया में तो एक स्टेप होता है काम करने का, ताकि एक दूसरे से लिंक हो। तो आज अपन जानेंगे कि अर्थमेटिक को कैसे पढ़ा जाता है। और चलिए बिना डिस्कशन मतलब देरी किए डिस्कशन को स्टार्ट करते हैं एंड वी विल ट्राई कि आपको जो मैं समझाना चाह रहा हूँ आप इस बात को आसानी से समझ पाए। ठीक है, ध्यान से देखना। हम सबसे पहले जब अर्थमेटिक देखते हैं तो आपको एक नेम मिलेगा जिसको अपन बोलते हैं परसेंट, और सिंबल से आप इस चीज को अच्छे से जानते ही हैं। इस परसेंट के एप्लीकेशन होते हैं, क्या होते हैं? एप्लीकेशन होते हैं। और इसी परसेंटेज के एप्लीकेशन पे बेस्ड चैप्टर्स में आपको दिखा रहा हूं, यहाँ पे दिख रहा है आपको परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, डिस्काउंट, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट। ये पांचों के पांच टॉपिक किस पे डिपेंड करते हैं? ओनली ऑन परसेंट। अगर आपको परसेंट की समझ है तो आप इन पांचों चैप्टर को एक साथ कवर कीजिएगा जिस सीक्वेंस में मैंने आपको दिए हैं। सबसे पहले परसेंटेज पढ़िएगा, उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस, डिस्काउंट बिकॉज इसी का पार्ट होता है, सिंपल इंटरेस्ट एंड लास्ट कंपाउंड इंटरेस्ट। अगर आप इतना कवर कर पाते हैं तो मैं बोलूंगा कि आपने मैथ का 20 to 25% सेगमेंट कवर कर लिया है, स्पेशली अर्थमेटिक का। ध्यान रखना, क्योंकि मैथ को पढ़ने से पहले मैथ को पढ़ना कैसे है ये बात आपको पता होनी चाहिए, और यही एक स्मार्ट स्टूडेंट की और स्मार्ट फैकल्टी की पहचान भी होती है। ठीक है, नेक्स्ट अगर मैं आपसे बोलूं तो मैंने यहाँ पे पहले से लिखा हुआ है बोन ऑफ मैथ्स। नहीं, मैथ्स की जो रीढ़ की हड्डी है ना, आपको मान के चलो कि ये चैप्टर्स हैं। आप कोई भी चैप्टर खोल के देखोगे कंसेप्ट यहाँ से लग जाएंगे। रेशियो एंड प्रोपोर्शन यहाँ पे गिवन है ना, एवरेज यहाँ पे गिवन है, इवन मिक्सचर एंड एलिगेशन भी गिवन है। इसका मतलब ये जो तीन चैप्टर्स है ना, ये अपने आप में इंडिपेंडेंट चैप्टर्स तो हैं ही, लेकिन ये किसी भी चैप्टर में क्वेश्चन बन जाते हैं। जाकर आप देखोगे तो आप परसेंटेज में किसी चीज का रेशियो आपको मिल जाएगा, 2 नंबर्स का रेशियो दे देगा। उधर एवरेज भी आपको किसी भी 10 नंबर का दे देगा, परसेंटेज में पूछ लेगा कौन किसका कितना परसेंट है। एज वेल मिक्सचर एंड एलिगेशन तो परसेंटेज का खेल ही है। तो ऑलमोस्ट मैं कह सकता हूं कि ये तीन जो चैप्टर्स हैं ये ब्रेन है या बोन है मैथ्स की। अगर आप इन पे कमांड नहीं है आपकी तो आप किसी भी चैप्टर में जो आपने पढ़ रखा है आप फंस जाएंगे। तो मेरा पहला कहने का पर्पस ये था कि आपको सबसे पहले परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, डिस्काउंट, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट को कवर करना है। अगर आप इतना कर लेते हैं तो आपने अर्थमेटिक का 20 से 25% एरिया कवर कर लिया। इसके बाद अगर आपने रेशियो, एवरेज, मिक्सचर एंड एलिगेशन को कर लिया तो आपने फिर से 15 से 20% का एरिया कवर कर लिया, बिकॉज इसका मोस्ट ऑफ द रोल इन्हीं चैप्टर्स का होता है। अब कुछ एक दो चैप्टर्स ऐसे हैं जो सिलेबस में एग्जामिनर इधर से उधर किसी में डाल देगा, किसी से निकाल लेगा। इट मींस तो मेन तो ये है, मतलब इतना अगर तुमने कर रखा है ना तो आपका 50% अर्थमेटिक पे कमांड है, ध्यान रखना। और ये मुश्किल काम बिल्कुल भी नहीं। अगर आपको मुश्किल लगता है तो आप ईगल आई ऑफिशियल के यूट्यूब चैनल को एक बार जरा देख लीजिएगा, है ना, आपको समझ आ जाएगा कि एक्चुअल में कहानी क्या है। चलिए आगे चलते हैं और ध्यान से समझने की कोशिश करते हैं। अब ये जो चैप्टर्स हैं इनका रिलेशन किसी अदर चैप्टर से तो बहुत ज्यादा नहीं है। हालांकि मैं आपको बता चुका हूं कि रेशियो एंड एवरेज एंड मिक्सचर एंड एलिगेशन ये कहीं भी लग जाए, यानी ये वाले टॉपिक आगे भी हम जो चैप्टर देख रहे हैं इनमें आसानी से लग सकते हैं, इस वाले में तो खासकर बहुत लगेंगे, है ना। तो कहने का मतलब रेशियो, एवरेज एंड मिक्सचर एंड एलिगेशन तो आपको हर जगह काम आने वाला है, ये बात ध्यान रखना। अब मैंने बताया कि इंपोर्टेंट में सबसे ज्यादा टाइम एंड वर्क, बेसिस, पाइप एंड सिस्टम, ये जो टॉपिक है बेटा, ये दोनों टॉपिक जो है, दोनों चैप्टर जो है सेम कंसेप्ट पे काम करते हैं। अगर आपने टाइम एंड वर्क पढ़ लिया है और आपने पाइप एंड सिस्टम नहीं पढ़ा है तो आप पाइप एंड सिस्टम को इसके तुरंत बाद पढ़िए, इसके तुरंत बाद आप इसको पढ़िए। और अगर आपने टाइम एंड वर्क को अच्छे से करा है तो पाइप एंड सिस्टम को करने में आपको टीचर की हेल्प भी नहीं चाहिए, बस थोड़ा सा एक बार कंसेप्ट समझ आ जाए। सारे कॉन्सेप्ट वही है जो अपन टाइम एंड वर्क में सीखते हैं और सॉल्व करते हैं। तो मैंने समझा कि कौन सा चैप्टर कहाँ पढ़ना है, इसका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है कि आपका मैथ
वीक रहेगा या आपको मैथ टफ लगेगा, बिकॉज पूरा खेल सीक्वेंस का होता है ना। चलो एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको समझाऊं, मैं आपसे बोलूं कि आपको पातना से पटियाला जाना है, आप पहले चंडीगढ़ चले जाएं किसी और रूट से, फिर बाद में पटियाला लौट के आए, जरूरत ही नहीं है उस काम की। आपको पता है भाई सीधा पातना से 60 किलोमीटर के अराउंड पटियाला पड़ता है, तो सीधे जा सकते हैं। तो मेरा समझाने का मतलब ये है कि आप मैथ को इतना घुमा घुमा के ना पढ़ें, तब डायरेक्ट कोई लिंक है तो आप सीधा पता कर लेना कि यहाँ से डायरेक्ट लिंक कौन सा बनता है। तो टाइम एंड वर्क के बाद जस्ट क्या टर्म बनता है आपका, पाइप एंड सिस्टम का चैप्टर मिल जाएगा आपको, तो अब कर लीजिए उस चीज को। ठीक है, नेक्स्ट जो चैप्टर है भाई ये अपना अलग थ्योरी है इनकी, और ये बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट है, मैंने लिखा है पहले से। सबसे पहले आपको टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस कवर करना है। यहाँ पे आपके सारे के सारे कॉन्सेप्ट ब्रेक हो जाएंगे, है ना। जो भी कॉन्सेप्ट आपके पहले से बेकार हैं वो अच्छे हो जाएंगे, और जो भी नए डेवलप करने आपके हो जाएंगे। इसके बाद सेम कॉन्सेप्ट काम करेगा स्ट्रीम पे, ट्रेन पे, नेक्स्ट बॉट एंड स्ट्रीम पे, और नेक्स्ट रेशियो जो हमने पढ़ा था और स्पीड वाला कंसेप्ट कॉमन मिलके रेस चैप्टर बन जाता है। यहाँ पे रेशियो भी काम आएगा, इवन रेशियो तो हर जगह ही काम आता है, मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। तो रेस के कंसेप्ट में स्पीड का कंसेप्ट और रेशियो के कंसेप्ट दोनों काम करते हैं, तो चैप्टर मैंने यहीं पे डाला हुआ है। इट मींस कि मिसलेनियस में भी जा सकता था, लेकिन यहाँ पे स्पीड का काम है, तो ये भी आपका अच्छा चैप्टर होगा। ठीक है, तो यहां तक आपका सिलेबस रहा। ये है इंपोर्टेंट टॉपिक, बिकॉज यहाँ से कोई भी चैप्टर वो उठा लेगा, जरूरी नहीं है सारे उठाए। मान लो टाइम एंड वर्क तो मोस्ट इंपोर्टेंट है ही, बिकॉज ये तो उठा ही लेता है, कभी पाइपलाइन सिस्टम को रख लेगा, कभी छोड़ देगा। ठीक है, टाइम एंड स्पीड, ट्रेन, बॉट एंड स्ट्रीम, रेस में से ये दो तो बहुत इंपोर्टेंट होते हैं एज वेल, उसको जो करना है वो कर ही लेगा अपने अकॉर्डिंग। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, और सबसे लास्ट में दो टॉपिक हैं, और ये मैं कहूंगा कि ये मिसलेनियस में आते हैं, एक एज और एक पार्टनरशिप। अगर उसमें डालना होगा तो एज का जो कंसेप्ट है माय डियर, वो आपका काम करता है रेशियो एंड प्रोपोर्शन पे फुली, है ना। रेशियो एंड प्रोपोर्शन पे फुली कॉपी कंसेप्ट है। थोड़ा सा बस इसमें आपको दो तीन चीजें सीखनी होती है। और पार्टनरशिप का जो प्रोग्रामिंग है वो आप मान लो आपने स्टार्टिंग जो परसेंटेज वाला सेगमेंट देखा था, है ना, परसेंटेज वाला प्लस रेशियो वाला सेगमेंट आप यहाँ पे लगाएंगे, है ना, तो मेरे हिसाब से बड़े आराम से ये टॉपिक हो जाएगा। कुछ भी नया नहीं है, बस एक बार कंसेप्ट सीखना है, फ्रेम करना है, क्वेश्चन को कैसे फ्रेम करा जाता है, उसके बाद सारी चीजें आपको पहले से आती होंगी। ठीक है, तो मेरा समझाने का पर्पस केवल इतना सा था कि आपको मैथ अर्थमेटिक अगर करना है तो उसका सीक्वेंस होता है, और क्या सीक्वेंस होता है, कौन सा चैप्टर किससे लिंक होता है, ये बात मैंने आपके साथ एक्सप्लेन करी। मैं ये मान के चलूंगा कि आप जब भी कभी मैथ पढ़ेंगे तो आप इसी सीक्वेंस से सीखेंगे। एग्जाम में तो क्वेश्चन कहीं भी कोई भी आएगा, लेकिन सीखने के लिए एक पैटर्न होना बहुत जरूरी होता है ना। चलिए, तो आपने इतना प्यार दिया उसके लिए थैंक यू वेरी मच। और आप हमारे साथ ईगल आई के ऑफिशियल ऐप पे जुड़ सकते हैं, जिसका नाम है ईगल आई ऑफिशियल, ईगल आई ऑफिशियल। और आप हमारे साथ यूट्यूब पर भी जुड़ सकते हैं ईगल आई नाम से, ईगल आई लाइव के नाम से ना। यूट्यूब पे लाइव लिखा है और एप्लीकेशन पे ऑफिशियल लिखा है, देन आई थिंक एवरीथिंग इज फाइन। चलिए, जय हिंद, थैंक यू वेरी मच, टेक केयर योरसेल्फ, जय हिंद।